हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। हम हमारे ब्रेन की जो पावर है ना वो दिस पावर इज ट्रिमेंडस एंड वी कैन रिकॉल लॉट ऑफ थिंग्स। वी आर लाइक अ सुपर कंप्यूटर. Do not underestimate our brain's capacity, because whenever we remember recall things now, it goes into our subconscious mind and that remains for long memory, and you will see that topic in your exam, then you will be able to recall it. So our our concern is to read the things properly so that we can recall it during the time of exam, and our instinct will decide the answer. So day 2 is a topic about governor. We are here covering governor topic. This is a very important topic for UPSC prelims 2024, because in Maharashtra there is a case regarding the disqualification of MLAs, and there is also problem happen in the Tamil Nadu. There is a problem between the governor of Tamil Nadu and the state government of Tamil Nadu. So in various state, the issue regarding the governors is arising, and this is a very relevant topic for UPSC 2024 prelims, because ये पूरे साल ये न्यूज़ में रहा है गवर्नर, और हमें इसे इसके जो मार्क्स है जो छोड़ने नहीं है, क्योंकि लास्ट 2024 में गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। तो फिर इस बार हम एक्सपेक्ट 2023 में गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर पर क्वेश्चन आए और वी कैन एबल टू आंसर इट. सो स्टार्ट विथ डिस्कशन. गवर्नर आर्टिकल 153 to 167 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट होता है ये, और इसे टाइटुलर हेड भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टाइटुलर हेड. ड्यूअल रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का भी. सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया है कि एक गवर्नर दोनों स्टेट का भी वो गवर्नर बन सकता है. ये सेवेंथ अमेंडमेंट ने हमने किया है. उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट it is not employment under central government. It is a independent constitutional office है, independent है. एंड हमने ये अमेरिकन मॉडल पे नहीं लिया है, हमने ये कैनेडियन मॉडल पे लिया है. कनाडा में कैसा है, गवर्नर इलेक्टेड है वो वहाँ पर, और कनाडा में अपॉइंटेड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. वैसे ही हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि वी डू नॉट वांटेड टू वेस्ट मनी एंड एनर्जी एंड टाइम ऑल्सो फॉर द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो वी हैव टेकन द मॉडल फ्रॉम द कैनेडा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. उसकी कंडीशन क्या है? सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर एज होनी चाहिए. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई नो दैट you are beyond 35, so that you will be not eligible for appointment of governor. So prepare for UPSC, it's better for us. Conventionally it should be an outside from the state, जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे उन्होंने कंसेंसस बिल्ड किए, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, इट गवर्नर शुड बी outside from the state, so it will maintain the impartiality. So this is a conventional, this is not constitutional. Constitution have not mentioned this thing in the provision of the governors. So the condition क्या है? ये MP होना, गवर्नर दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी ए MP और MLA. he or she should not hold the office of profit. पार्लियामेंट विल डिसाइड द सैलरी एंड बेनिफिट. स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी. एक गवर्नर का जो भी सैलरी अपॉइंटमेंट जो भी होगा ना, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा. पेमेंट बाय स्टेट, अगर 2 स्टेट में एक गवर्नर है तो दोनों स्टेट करेंगे मिलके, शेयर्ड होगा उनका जो पेमेंट है वो. उसके बाद इम्यूनिटी है, आप गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते व्हेन ही इज़ होल्डिंग द ऑफिस. टर्म क्या है? 5 ईयर टेन्योर है. जनरली 5 ईयर है, कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म मेंशन नहीं है. ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है. अगर प्रेसिडेंट ने चाहा कि कल ही रिमूव करेंगे गवर्नर को, तो ही कैन और शी कैन रिमूव द गवर्नर. वेरी डिस्क्रिशनरी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट.
no security, no fixed term. And this is important because pleasure of president is important because due to this many of intellectuals are concerned about thing that he or she is not able to perform his function impartially. The governor are most tilted toward the central government, affiliated toward the central government, because central government is ultimately appointing that governor. So he or she governor is becoming the more nowadays becoming more biased toward the central government. That is a issue between the government state governments and governor of state. सो टर्म क्या है, 5 ईयर है जनरली, पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहता है. नो सिक्योरिटी, नो फिक्स टर्म. ग्राउंड ऑफ रिमूवल मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है. प्रेसिडेंट डिसाइड, अगर अनोनमसली डेथ भी हो गई ना गवर्नर की, अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई, तो भी अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है. प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन इसके बाद सक्सेसर होगा. हाई कोर्ट जज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये ऑफिस होल्ड कर सकता है. उसके बाद पावर एंड फंक्शन जो कि हमने डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर. हमें फटक से देखना है क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, हमें रिवाइज करना है, फास्टली रिवाइज करना है. आई नो दैट यू ऑल हैव रेड द लक्ष्मीकांत एंड विदाउट इट यू आर नॉट हियर टू लिसन मी, बिकॉज अल्टीमेटली हमें रिवाइज करना है. हम रिविजन का सेशन है ये. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पहले कभी ना कभी ये पढ़ा है, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल इट. पावर एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 में मेंशन है. 154 आर्टिकल, जो भी एक्शन होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव गवर्नर के नाम पर होती है. ही कैन मेक रूल्स, बिजनेस जो कि बिजनेस होता है, जब मिनिस्टर का बिजनेस होगा वो रूल मेक कर सकता है. ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर. उसके बाद बिहार भी था इस लिस्ट में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करने के, पर 94th अमेंडमेंट से बिहार को हमने रिमूव किया है बिकॉज ऑफ लेस ट्राइबल पॉपुलेशन इन दैट स्टेट. सो द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट PCS इज डन बाय governor, but he cannot remove the chairman of state public service commission. So and एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर ही करता है. कौन, एडवोकेट जनरल, स्टेट PCS का चेयरमैन, और उसके प्लेजर पर वो टेन्योर होल्ड करता है. लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव पावर क्या है गवर्नर को, ही कैन समन और प्रोरग लेजिस्लेटिव असेंबली. एड्रेस करता है फर्स्ट जो भी मीटिंग होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की. उसके बाद ही कैन सेंड मैसेज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू आस्क अबाउट द बिजनेस और स्टेटस ऑफ द एनी लेजिस्लेटिव बिल. उसके बाद ही कैन अपॉइंट द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट. it is very important to note here that वैकेंट होना चाहिए ऑफिस वैकेंट होना चाहिए. absent अगर होगा तो नहीं, absent होगा तो नहीं, वैकेंट होगा तो ही गवर्नर अपॉइंट करेगा. दिस शुड बी ए इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. अपॉइंट 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. कौन से एरियाज में होने चाहिए, 1/6 मेंबर है जो कि गवर्नर अपॉइंट करता है. साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, कल्चर एंड द आर्ट. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs, ही कैन मतलब कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, तो गवर्नर की एडवाइस को पूछता है, डिस्कस करता है उसके साथ वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP. Article 200 is important because it is regarding it is a very important article 200 because it is in news regarding the issue happened in the Tamil Nadu. गवर्नर असेंट नहीं दे रहा था, नहीं दे रहे वहाँ के, जो कि वो ऑर्डर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास कर रही है गवर्नर को सेंड कर रही है, पर वो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज रहे हैं या तो नहीं तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रहे हैं. सो द इशू इज अराइजन एंड सुप्रीम कोर्ट, दिस इशू गॉन टू द इन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रेसिडेंट cannot
if a president has three power, he can just give assent to the bill, or withhold the bill, or return for the reconsideration, and also can resolve bill for president consideration. प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व कर सकते हैं, पर कब? वो अगर वो अल्ट्रा वायर्स है, अगेंस्ट द डीपीएसपी है, अगर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है, और जो अगर इशू है कोई नेशनल इम्पोर्टेंस है, कोई आपने अगर किसी स्टेट ने अगर ऐसा बिल पास किया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी रिजर्व कर सकते हैं. Dealing with the article 31 which is related to property, so these are very important points here. आर्टिकल 200 आप भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इस पर, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स. जुडिशियल पावर क्या है? पार्डन कर सकता है, पर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता. डेथ सेंटेंस को रिप्राइव कर सकता है, रिस्पेक्ट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, पर पार्डन नहीं कर सकता. नॉट हैव कोर्ट मार्शल पावर, मतलब कि जो भी कोर्ट मार्शल का जो प्रेसिडेंट को पावर है, कोर्ट मार्शल ने दी हुई सज़ा को सस्पेंड करना, रिप्राइव करना, पार्डन करना, पर ये पावर गवर्नर के पास नहीं है टू पार्डन or reprieve or respect the orders or decision given by the court martial. He consult president during the appointment of high court judges. The amendment 42 के तहत क्या हुआ है कि जो भी मिनिस्टर की एडवाइस होगी ना, ये बाइंडिंग होगी किस पर बाइंडिंग होगी? ये गवर्नर पर बाइंडिंग होगी. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर इज नाउ रिड्यूस्ड because the power, the popular government elected by the people, so to uphold their sovereignty and to uphold the respect their power, during the time of 42 amendment act, they have made the advice binding on governor. So look at this, what we have covered here. We have covered the articles, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कंडीशन क्या है, उसकी टर्म क्या है, पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, जो कि अभी न्यूज़ में जो तमिलनाडु का इशू है, महाराष्ट्र का इशू है, वो देखा हमने. जुडिशियल पावर देखी क्या है उसकी, और जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नर, एंड दिस ईयर दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2024 prelims. So do not miss this topic, and subscribe our channel and send it to your friends, because helping others, this is our responsibility. Thank you very much.